So, hey everyone, ह्यूमन आई वाले चैप्टर के बच्चे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। तो आज की क्लास में पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये है आपके इंटेक्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन हम पढ़ चुके हैं। एकोमोडेशन पावर का क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू डू समथिंग। तो यहाँ पे किससे रिलेट कर रही है? आई की एकोमोडेशन से, यानी कि द एबिलिटी ऑफ आइलैंड्स। क्या एबिलिटी क्या है उसकी? किसको एडजस्ट करेगी? फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी, जिससे क्या कर सकते हो आप रेज को फोकस कर सकते हो। द रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट। और इमेज कहाँ फॉर्म होगी? आपकी रेटिना पे। इसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है बच्चे? इट इज द एबिलिटी ऑफ आइलैंड्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ so as to clearly focus the rays coming from distant as well as near object। आप दो तरह के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, या तो आप दूर के ऑब्जेक्ट देखोगे या पास के ऑब्जेक्ट देखोगे। इन दोनों तरह के ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं उनको आपने क्या करना है? फोकस कराना है। किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर फोकस कराना है, यानी कि आपको इमेज कहाँ ऑब्टेन करनी है? रेटिना पर इमेज ऑब्टेन करनी है। ठीक है। और कौन सी मसल की हेल्प से आप करते हो? बाय यूजिंग द सिलाइरी मसल्स, जो क्या करती हैं? आपको हेल्प करती हैं क्या कंट्रोल करने में? लेंस को कंट्रोल करने में। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो मसल्स है वो फ्लैट या थिक हो जाएंगी। ये हम पीछे अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पिछली क्लासेस एक बार पढ़ लें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर। अ पर्सन है, कौन सा डिफेक्ट बोला है आपको? मायोपिक आई है। ठीक है। तीन तरह के डिफेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि पर्सन जो है इट कैन नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर के बियॉन्ड वो नहीं देख सकता। ठीक है। फार साइटेडनेस इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? व्हाट शुड बी द करेक्टिव लेंस आप कौन सा यूज करेंगे फॉर द प्रॉपर विजन? तो आपको पता है मायोपिक आई में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? वी यूज अ कनकेव लेंस। ठीक है। कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव लेंस। तो यहाँ से ये तो आपको पता चल गया कि हमने कौन सा यूज करना है? कनकेव लेंस। अब कितनी पावर का वो कनकेव लेंस होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आपको पता होनी चाहिए। वो कैसे पता होगी आपको? तो यहाँ पे जो फार पॉइंट है, आपको डिस्टेंस कितना दिया? 1.2 मीटर पे क्या बन रही है आपकी? आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर के बियॉन्ड नहीं देख सकता। तो फाइनल जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बन रही है? 1.2 मीटर पर। तो यहाँ पे v कितना हो गया? v इज 1.2 मीटर। ओके। कितना है आपके पास? 1.2 मीटर। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? नहीं पता। इंफिनिटी से रेज आ रही है इसमें, तो u क्या हो गया? यहाँ पे इन्फिनाइट हो गया। फोकल लेंथ नहीं पता है, फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे और पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे P इक्वल टू 1/f। वहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसमें यूज करेंगे, आपको पता है आई के अंदर कौन सा लेंस होता है? कनकेव लेंस होता है। ठीक है। तो कनकेव लेंस का फॉर्मूला पहले यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाइए। लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये क्या लेना है आपने? माइनस में लेना है। दिस इज इन माइनस। ओके। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपकी जो f की वैल्यू आएगी, वैल्यूज पुट कीजिए। f की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? f आएगा माइनस 1 मीटर। ओके। f कितना आने वाला है? 1.2 मीटर। और आपको पावर का फॉर्मूला पता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर f को पुट कीजिए और पावर को कैलकुलेट कीजिए। जब यहाँ पर हम f की वैल्यू पुट करेंगे, पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पावर की वैल्यू आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगी, दिस इज समथिंग इज इक्वल टू 0.83 डायोप्टर। और कौन से साइन के साथ आएगी? माइनस साइन के साथ आएगी। ठीक है। तो ये कौन सा लेंस है आपका? कनकेव लेंस। और कितनी पावर है उसकी? माइनस 0.83 डायोप्टर। ठीक है। ये हम लेंस फॉर्मूला में भी कर चुकी है। कनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। यहाँ पे जो पावर है वो क्या है? नेगेटिव।
अब इन केस आपको बोल दिया जाए कि आपके पास जो पावर है स्पेक्टिकल्स की पावर आपको दे दी कि -0.83 डायोप्टर है या आपको फोकल लेंथ गिवन है, आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ पे पर्सन कौन सी डिफेक्ट से सफर करेगा, मायोपिया से होगा या हाइपरमेट्रोपिया से होगा। तो आप ऐसे भी बता सकते हो। कैसे बताओगे? फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव, पावर क्या आएगी? नेगेटिव। और पावर और फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव वैल्यू की कौन से लेंस के लिए होती है? कनकेव लेंस के लिए। तो कनकेव लेंस कहाँ पे यूज करते हैं एज अ करेक्टिव लेंस? हम मायोपिया में यूज करते हैं। अगर यहाँ पे पावर की वैल्यू पॉजिटिव होती, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती, यानी करेक्टिव लेंस कौन सा यूज है? आपका कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस हम कहाँ यूज करते हैं? वी यूज इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो इस तरह से भी आप न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। तो फार पॉइंट कितना होता है आपका? फार पॉइंट होता है आपका इंफिनिटी, और नियर पॉइंट कितना होता है आपका? 25 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल आई। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज अ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड बाय सिटिंग इन द लास्ट रो। ये सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने आपके साथ डिफेक्ट्स को डिस्कस किया था। आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो बच्चा है वो कौन से डिफेक्ट से सफर कर रहा है और आप इसको किस तरह से करेक्ट करोगे। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है जो लास्ट रो में बैठा है, ये ब्लैक बोर्ड पे रीड नहीं कर सकता क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, यानी दूर का डिस्टेंस नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके पास जो नोटबुक होगी उसमें से ये क्लियरली पढ़ पाएगा, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिख रही है उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है आपका? दिस डिफेक्ट इज मायोपिया। और मायोपिया को कौन से लेंस से आप करेक्ट करते हो? यहाँ पे आप इसको कनकेव लेंस से यूज करोगे और द सुटेबल पावर। ओके, तो ये थे आपके इंटेक्स क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर। तो डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस बाय जस्ट फोकल लेंथ और द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू, किसके थ्रू करती है? द ह्यूमन आई कैन फोकस एन ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। ये कौन सी टर्म है आपकी? प्रेस बायोपिया तो आपका डिफेक्ट है, नियर साइटेडनेस भी डिफेक्ट है, फार साइटेडनेस भी डिफेक्ट है। एकोमोडेशन, ये भी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये एकोमोडेशन की डेफिनेशन है। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ह्यूमन आई इमेज कहाँ पर फॉर्म करती है? तो ह्यूमन आई की जो इमेज है कहाँ फॉर्म होती है? ऑन द रेटिना। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज, कितना डिस्टेंस होता है? इट इज 25 सेंटीमीटर। का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल आई। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे मीटर में भी दिया है, सारी वैल्यूज 25 25 25, तो रट्टा नहीं मारना है, इसमें है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय, फोकल लेंथ को आप किसकी हेल्प से एडजस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो? तो इसको आप सिलाइरी मसल्स की हेल्प से एडजस्ट कर सकते हो। रेटिना पर तो इमेज बनती है, प्यूपिल क्या करता है? एक बार लाइट इसके अंदर एंटर होगी तो एग्जिट नहीं करेगी। प्यूपिल के अंदर कितनी लाइट एंटर होनी है वो कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोला है आपको? अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन। अपनी जो उसका विजन का डिफेक्ट है उस डिस्टिंक्ट विजन को करेक्ट करने के लिए उसको कितनी पावर का लेंस चाहिए? -5.5 डायोप्टर। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन उसको कितनी पावर का चाहिए? +1.5 डायोप्टर। अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है किसके लिए? फॉर डिस्टेंट विजन और फॉर नियर विजन। ठीक है, दोनों अलग अलग है। डिस्टेंट विजन दूर की नजर है, माइनस में है पावर, तो फोकल लेंथ भी माइनस में होगी, और यहाँ पे कौन सा लेंस होगा आपका? कनकेव लेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट केस में यहाँ पे नियर विजन के लिए कौन सा लेंस यूज किया आपने? कन्वेक्स लेंस यूज किया, जिसकी पावर आपको गिवन है। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, P = 1/f होता है। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए और फोकल लेंथ को कैलकुलेट कीजिए। ओके, दोनों में वैल्यू पुट करके देखना और वैल्यूज को कैलकुलेट करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बच्चे आपका? नेक्स्ट इज द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर in front of eye. What is the nature and power of the lens required to correct the problem? मायोपिक आई में फार पॉइंट आपको दे दिया 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे नेचर कैसा होगा? कौन सा लेंस यूज करेंगे? कनकेव लेंस हमने यूज करना है, उसकी पावर अब आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये न्यूमेरिकल सेम वैसा ही जैसा अभी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको V कितना गिवन है? V आपको गिवन है -80 सेंटीमीटर, दिस इज 80, और किसमें लेना है आपको? माइनस में, -80 सेंटीमीटर। ठीक है, U कितना है? इंफिनिटी है, फाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप F के लिए सॉल्व करोगे, लेंस फॉर्मूला यूज करना है 1/f। सेम वैसे ही जैसे अभी पिछले हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं वैसे ही होगा ये 1/v -1/, तो यहाँ पे पुट कीजिए, F की वैल्यू को सॉल्व कीजिए और पावर का फॉर्मूला यूज करके आपको क्या निकालनी है?
लेंस की पावर कैलकुलेट। यहाँ पे आपने इसको पुट करना है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए और आपका जो आंसर आएगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया, हाउ इट इज करेक्टेड। आपको हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट बताना है कि आप उसको कैसे करेक्ट करो। तीन तरह के डायग्राम्स हम कर चुके हैं, नॉर्मल आई के लिए, हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो इमेज है वो लेंस से रेटिना से पहले बनी, वहां पे हमने उसको दोबारा शिफ्ट कराना है, तो कन्वेक्स लेंस यूज करके हम क्या करेंगे, आई को इमेज को रेटिना पर शिफ्ट करेंगे। ओके, नियर पॉइंट आपको दे दिया 1 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। ओके, यहाँ पे अब आपको नॉर्मल पॉइंट का नियर पॉइंट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सेम वैसे ही करना है। अभी हमने मायोपिया के लिए किया था, अब ये क्वेश्चन हम हाइपरमेट्रोपिया के लिए करेंगे। ओके, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर u कितना गिवन है आपको, इस केस में u कितना गिवन है, कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 25 सेंटीमीटर। u इज -25 सेंटीमीटर। ओके, द नियर पॉइंट कितना दिया आपको, 1 मीटर, यानी v कितना दे दिया आपको। सेवेंथ क्वेश्चन में बच्चे आपको क्या गिवन था, आपको हाइपरमेट्रोपिक का नियर पॉइंट गिवन है, पावर आपको कैलकुलेट करनी है, नियर पॉइंट आपका मानना है 25 सेंटीमीटर, अज्यूम द नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई इज 20%। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। u कितना लेना है आपको, -25, v कितना गिवन है 1, इट इज 1 मीटर, हाँ इट इज 1 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। ओके, -100 सेंटीमीटर। नाउ आपको लेंस फॉर्मूला अगेन यूज करने, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/2। अब यहाँ पर v और u की वैल्यूज को पुट कीजिए और इसके लिए सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ से फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ निकालने के बाद पावर का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/f, यहाँ पे f को पुट करेंगे और आपके पास जो पावर आएगी दिस इज द रिक्वायर्ड पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस। और कितनी पावर आने वाली है आपके पास, +3 डायोप्टर, इसका आंसर आएगा आपके पास, इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, +3 डायोप्टर। ओके, ये था आपका 7th न्यूमेरिकल। इसके बाद 8th क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, Why is a normal eye not able to see clearly object placed closer than 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर के अगर क्लोज, इससे कम डिस्टेंस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो आप उसको क्लियरली क्यों नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन है, जहाँ जो नॉर्मल आई है वो प्रॉपरली देख सकती है, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अगर इससे बिल्कुल क्लोज रखोगे तो वहां पे जो लेंस है वो करेक्टली नहीं देख पाएगा। ठीक है, हर चीज की एक लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट होती है, ऐसे ही नॉर्मल आई की भी एक मिनिमम लिमिट है जहां तक वो प्रॉपर देख सकती है। तो नॉर्मल लिमिट कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करके आना है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम इंक्रीज कर देंगे, अगर हम इंक्रीज करेंगे, क्या इंक्रीज कर देंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द आई, तब भी जो इमेज कहाँ बननी है, आपकी रेटिना पर ही बननी है। ठीक है, तो लेंस क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज किया, डिस्टेंस इंक्रीज किया यानी कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई यानी आपका जो लेंस है वो कैसा हो गया, थिन हो जाएगा। ठीक है, और इमेज कहाँ बनेगी आपकी, ऑन द रेटिना। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। ट्विंकल क्यों करते हैं स्टार, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो सबसे पहले लाइन आपकी यही होनी चाहिए, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। मल्टीपल चॉइस में भी पूछे तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जहाँ कलर्स की बात होगी, जैसे कि हमने किया था कि जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है, तो वहां पे आपको क्या लिखना है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्यों स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज की डिफरेंट लेयर्स हैं, जब स्टार की लाइट मीडियम को क्रॉस करते हुए आएगी तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है। जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो चेंज होने से जो पोजीशन की स्टार है वो चेंज हो जाएगी, और अर्थ एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस है, फिजिकल कंडीशंस, वो भी कांस्टेंट नहीं है। इसलिए जो लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करेगी वो भी क्या करती है, वेरी करेगी, कभी ज्यादा एंटर करेगी, कभी ज्यादा एंटर करेगी और कभी कम एंटर करेगी। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एंड इट इज ड्यू टू द atmospheric refraction।
अब इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते ये आपको बताना है। प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्लैनेट है उसको जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह माना जाएगा। अब यहाँ पे जो साइज है प्लैनेट्स का वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द स्टार्स, और ये जो है अर्थ की ज्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू द स्टार्स। तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स जो प्लैनेट के वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, लाइट प्रोड्यूस करके अपनी तरह से, कभी ब्राइट डिम लाइट प्रोड्यूस करेंगे, कभी ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो ब्राइटर और डिम लाइट का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, जीरो। दोनों इफेक्ट क्या करेंगे, जीरो हो जाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे जो इसका इफेक्ट है इफेक्ट वो नलिफाइड हो जाता है और वो आपको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देता। इसके बाद लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को जो स्काई है वो डार्क क्यों दिखाई देता है एज कम्पेयर टू द पर्संस, जैसे कि हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो वहां पे जो ब्लू कलर है किस वजह से होता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो छोटी होती है, और अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग, जो स्कैटरिंग है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी जो स्कैटरिंग है वो क्या होनी है, ज्यादा होनी है। ब्लू की जो वेवलेंथ है वो कम होती है, इसलिए वहां पे उसकी जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन एस्ट्रोनॉट को क्यों नहीं दिखाया देता, क्योंकि वहां पे किसी तरह का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे पार्टिकल्स ही नहीं है, तो लाइट जो है वो स्कैटर नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई जो स्काई है एस्ट्रोनॉट्स को कैसा दिखाई देगा, डार्क अपीयर होगा। तो ये थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द ह्यूमन आई। आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, और आपका जो आंसर आता है वो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एमसीक्यू क्वेश्चंस आप कम्युनिटी सेक्शन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन मैं कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी। आप साथ साथ बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके एमसीक्यू जो है 20 मार्क्स के एमसीक्यू एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए।